हेलो स्टूडेंट्स। सो जो आज टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है नाउन्स। सो if we look into the matter, then we have to understand first that what are nouns, right? हमें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी कि nouns क्या होते हैं. So let's understand this with the help of an example. Ramesh is an intelligent boy. तो यहाँ इन दिस सेंटेंस हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं रमेश की। और रमेश की हम कौन सी क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो एक इंटेलिजेंट बॉय है। ठीक है, सो हमने बात करी रमेश के बारे में। नेहा इज माई बेस्ट फ्रेंड। सो इन दिस सेंटेंस मैं किसकी बात कर रही हूं? नेहा की। वो कौन है? मेरी बेस्ट फ्रेंड। सो जो नाउन्स होते हैं वो नेम्स के बारे में बात करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो नाउन्स होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। नेमिंग वर्ड्स, वो किसी भी चीज को नेम करते हैं। तो यहां से जो हमारी डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, एंड दैट इज नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. लेट्स से नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन. रमेश इज अ पर्सन, नेहा is a person. So these are people. So noun is a name of a person, place. So I visited Jaipur. So Jaipur is a place. Jaipur is a city. So Jaipur जो है वो भी noun है, right? Name of a person, place, animal. I love dogs. So dogs is a name of an animal. So nouns हमें animals के names को भी बताते हैं. Noun is a name of a person, place, animal or a thing. I have a marker. I have a marker. Right? So in all these sentences हमने सीखा कि जो nouns होते हैं वो या तो नेम होता है किसी पर्सन का, या फिर नेम होता है किसी एनिमल का, या फिर नेम होता है किसी प्लेस का, और या फिर नेम होता है किसी थिंग का. रमेश एंड नेहा आर पीपल, पर्सन्स हैं. मार्कर इज अ थिंग, राइट? And Jaipur is a place and dog is again an animal. So ये जितने भी हैं ये हमारे noun के अंदर आते हैं. Noun जो है again naming words हैं. ये इन सबको name करने का काम कर रहे हैं. That's it. So nouns हमेशा याद रखें बच्चों कि जब भी आपको nouns के बारे में बात करनी है तो nouns को बस एक फ्रेज से याद रखें. 2 वर्ड्स का एक फ्रेज है, उससे याद रखें कि नाउन्स जो हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं. जो नाउन्स होते हैं वो होते हैं नेमिंग वर्ड्स. हमेशा याद रहेगा, बहुत ही इजी टू लर्न हो जाएगा, इससे याद रखें. ओके
चलिए मैं आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताती हूँ. लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई बेस्ट फ्रेंड. अब आप सोचेंगे कि बेस्ट फ्रेंड कहाँ से आ गई, तो वहीं से हम नाउन्स भी सीख लेंगे और मेरी बेस्ट फ्रेंड के बारे में भी जान लेंगे. लेट्स स्टार्ट. सो एज आई हैव टोल्ड यू दैट नेहा इज माई बेस्ट फ्रेंड. सो नेहा इज माई बेस्ट फ्रेंड. Neha is the name of a person. She is my best friend. Now, let me tell you something about her. She lives in Chandigarh. So Chandigarh is a place. Chandigarh is a place. She lives there. ठीक है. Okay, so now let me tell you one more thing about her. Her favorite pet animal is rabbit. Is rat. Okay, is rat. So she loves to have those white rats at her home, right? So her favorite pet animal is rat. Okay, so she lives in Chandigarh. Let me tell you something more about her. Her favorite pet animal is cat. She loves to have cats at her home, right? So this is one more thing about her. Cat. So cat is the name of an animal. ठीक है? Person, place, animal. And a very important point about her is that she loves to have a collection of beautiful dresses. Right? So उसके पास एक बहुत ही अच्छा कलेक्शन है ड्रेसेस का ऑलरेडी, बट उसको पसंद भी है. शी लव्स टू हैव अ कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल ड्रेसेस. शी लव्स, राइट? So अभी हमने जाना about my best friend Neha, who lives in Chandigarh and who loves to have cats as a pet animal at her home, and she also likes to have different beautiful dresses. She loves to collect. So हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो nouns हैं वो name कर रहे हैं. ये these all are nouns, ये नेम कर रहे हैं. here जो nouns हैं उनका वर्क है पर्सन को नेम करना, राइट? नेमिंग ऑफ ए पर्सन. here naming of a place. In this sentence there is a name of an animal, और यहाँ पे there is a name of a thing. So these are all nouns. We have learned that these are all nouns, right? Yes.
So let's move forward to our next topic in nouns, which a category basically which comes under nouns, and that is types of nouns. Right, let's see how many ways are there to name something. Right, how many ways are there to name something? Let's see. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन्स आर देयर, एंड वी ऑलरेडी नो दैट नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट काइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. ओके, सो द फर्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज प्रॉपर नाउन. इट इज प्रॉपर नाउन. अच्छा, जरा सोचिए प्रॉपर से हमें क्या मीनिंग समझ आ रहा है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रॉपर? हाँ, इज इट समथिंग पर्टिकुलर या समथिंग विच इज पर्टिकुलर और वी कैन से विच इज नोन, राइट? प्रॉपर, विच इज प्रॉपर, ऐसे ही कोई एरा गैरा नहीं, इट इज समथिंग विच इज प्रॉपर, राइट? So proper nouns are those kinds of nouns when we are talking about something very particular or known. When we are talking about a particular person, animal, place or a thing, then it is proper noun. Let's write the definition first. When we are, or we can say proper noun is a name of a person, of a particular person, right? Nouns की वो कैटेगरी, nouns का वो काइंड जो कि पर्टिकुलर पर्सन, नोन पर्सन, प्लेस और एनिमल और थिंग के बारे में बात करता हो, दैट इज प्रॉपर नाउन. इज अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, place, animal or a thing. So चलो फिर से नेहा के बारे में ही बात कर लेते हैं. So जो नेहा है, you already know that Neha is my best friend, right? So here I am talking about a particular person, right? I am talking about a particular person who is my best friend, and who is Neha, right? So again, Neha is a particular person. Neha is a proper noun. Neha is a proper noun, right? Let's see some more examples. आप भी बोर हो जाएंगे मेरे बेस्ट फ्रेंड की कहानियां सुनते सुनते, तो कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं
प्रॉपर नाउन्स के। ओके, सो बहुत हो गई मेरी बातें, अब आपकी बात कर लेते हैं। तो यू मस्ट हैव वॉच्ड हैरी पॉटर और स्पाइडरमैन, राइट? सो I also love Harry Potter, I also love Spider-Man, so I love to watch Spider-Man movie, right? अच्छा, मुझे भी कमेंट सेक्शंस में बताएं कि आप व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू प्रेफर, एंड हु इज योर बेस्ट फ्रेंड. टेल मी समथिंग अबाउट देम और योरसेल्फ इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I would be more than happy to know about you, right? Okay, so I love to watch Spider-Man movie. My parents live in Dehradun. My parents live in Dehradun. So if we observe these two sentences, then we will get to know that in both of these sentences we are talking about some particular thing or a place or a person, right? Like in the first example, I love to watch Spider-Man movie. So Spider-Man, we are talking about a particular movie. So that particular movie is Spider-Man, and that is why Spider-Man is a proper noun, right? In the second sentence, we have my parents live in Dehradun. So what am I talking about? I am talking about a particular city, which is Dehradun. So Dehradun is a proper noun. It is a proper noun, right? So अब आप मुझे बताएं, क्या मूवी भी प्रॉपर नाउन है? ये आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि मूवी भी प्रॉपर नाउन है या नहीं है, ठीक है? ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट काइंड. Okay, yeah.
Okay. Okay. So let's move towards our next kind, and that is common noun. Common noun. So again, जैसे proper noun में you were getting an idea that proper nouns are particular. The name itself was indicating, right? Proper means something particular. In this case also, you can easily identify the meaning of common noun. Common का मतलब क्या होता है? बताएं? Common means very nice, very right. Common means which is common, which is not particular. So, common nouns is the name. Common noun is the name given to common person or thing, animal or a thing, which is not particular, which is not known, which is unknown, which can be anything, right? So common nouns is the name given, are the names given to common person, animal or things. Okay, so I can see that girls are playing. But I don't know these girls. They can be any girls. I am not mentioning their names. So these girls are playing. Right. So in this case, the girls I'm talking about are common. They are a common noun, right? So girls are playing. Okay. Let's see some more examples. Dehradun is a beautiful city. Abhi, there is a trick. In the last kind, I have told you that Dehradun is a proper noun, isn't it? It is a proper noun. Now I have again used it in a sentence. Then how is that possible? So in the case of Dehradun, it is a proper noun. But what about city? It can be any city, right? So city, the word city is common noun. It is common noun, right? So here is my point. That city, it can be any city. It is not about Dehradun. It is about the word city is a common noun. The word Dehradun is a proper noun. Now, अगर थोड़ा सा भी confusion रह गया है, so let's see some more examples so that you cannot be confused anymore. Okay. If I say it is a beautiful park, ये एक beautiful park है, so it can be any park, isn't it? Yes, it can be any park. So park is again common noun, right? ये फिर से क्या है? एक common noun है. It can be any park. Okay. I love to eat apples. I love to eat apples. So apples. Can apples be a proper noun? कोई पर्टिकुलर एक ठेली का एप्पल की बात तो हम नहीं कर रहे हैं. So it is a common noun. It is a common fruit.
So apples is a common noun. If I say he flies kites, so kite again can be any kite, right? So it is again a common noun. So common nouns are those words that name something which is common, which is unknown, which is not specific, which is unspecific. So these were the examples. Now I hope you have understood these two kinds very properly. The first one was proper noun, where we are talking about something known, something specific, something particular, right? That is proper noun. And on the other hand, common noun is just different, just opposite. What is that? Common noun is something where we name something which is not common, which is common, which is not specific, which is not known. It is unspecific, it is unknown, right? Which is not particular. It can be anything. So common noun is that. I hope यहाँ तक आपको समझ आया होगा. You have understood this concept well. Now if you have any kind of question from these two kinds, you may ask me directly, right? Let's move towards our next kind. Okay, so our next kind is collective nouns. It is so our next kind is sorry. So students, our next kind is collective nouns. Collective nouns. What are collective nouns? See, again the name is itself indicating the meaning, right? If you आप इसे अगर गौर से देखें तो collective noun is itself indicating the meaning, right? The name is itself indicating the meaning. So collective nouns are those nouns that collect. Let's write the definition first. Collective noun nouns stand for a collection of a person or thing. When we talk about people or things or animals as a group, when collective nouns stand for a collection of a person or thing, but the definition is not complete. अभी क्या है? Collective noun stand करता है collection. It tells us about a collection of a person or a thing. When this is very important. They are taken as a whole. When they are taken as a whole, हम बहुत सारे लोगों की बात एक साथ कर देते हैं. Let's see how. Definition थोड़ी सी confusing ना हो जाए, इसलिए let's move towards our examples very quickly, right? So collective nouns stand करते हैं किसी person और thing के collection के लिए.
हम कलेक्शन के बारे में जान पाते हैं, जैसे कि क्राउड. नाउ क्राउड कैन नॉट बी वन पर्सन, राइट? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, सो वी आर यूजिंग दिस वर्ड क्राउड. ओके, लेट्स कंप्लीट दिस सेंटेंस. I saw a crowd of people around the temple. So मैंने टेम्पल के आसपास एक क्राउड, लोगों की भीड़ देखी. So भीड़ is a collective noun. We are talking about people in specific. So let's talk about one more example. There is a herd of cattle. Cattle are भेड़ बकरियां. मैंने झुंड देखा कैटल्स का. एक हर्ड है, एक झुंड है भेड़ बकरियों का. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक भेड़ बकरियां, आई एम टॉकिंग अबाउट अ हर्ड. उनका पूरे के पूरे ग्रुप के लिए मैंने एक ही वर्ड का यूज कर दिया. एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन्स. Collective nouns is one of the most important topics in nouns. Be it international boarding schools, be it your school exams, whenever they ask nouns in your exam, they will definitely ask you 1 or 2 questions from collective noun. So be prepared. There is this list of collective nouns which I will provide you definitely. जिसमें आपको पता चलेगा कि किसके ग्रुप को हम क्या कहते हैं. Like if I am talking about a group of soldiers, then instead of saying soldiers, I will say army, right? ARMY, army. So there are certain collections. There are some names given to these collections of different things and people. Let's talk about them. Okay. You have sorry. Okay, students, let's talk about some more example. You must have heard about this. A bunch of what? Grapes. So जब हम grapes की बात करते हैं तो we cannot talk about this one piece of grape, right? We cannot talk about this. We have to talk about this whole bunch, right? So this गुच्छा. So a bunch of grapes. ठीक है, this is collective noun. A crew of sailors, people who sail, right? So a crew is again a collective noun. It is a collection of sailors, right? You can also say a bunch of flowers. ठीक है? So this collective word bunch we use for both of them, for grapes as well and for flowers as well, right? So bunch is again a collective noun. Okay. A constellation of stars, a group of stars को हमने क्या बोला है?
constellation, a constellation of stars, right? So these are some more examples from nouns, particularly from collective nouns. So collective noun stands for a collection of people or a thing when they are taken together, जब उन्हें साथ में लिया जाए. अब हम एक, we are not talking about particular sailor, we are talking about a group of sailors when they are taken together. हमने उन्हें साथ में लिया और उन्हें crew बोल दिया. Instead of saying sailor 1, sailor 2, sailor 3, yes, we are telling them that they are crew, right? Same in the case of flowers and grapes, bunch of flowers. So these are collective nouns. I hope you have understood this concept well, because this is very important. Collective nouns is one of the most important topics you have. Collective nouns is one of the most important topic you have in nouns, right? So इसको आप अच्छे से रिवाइज करें. And I will also provide you the list of certain nouns when they are talked about in collection, right? Okay. So students, in this topic, the next kind that we have is material noun. So जो सबसे अच्छी बात मुझे nouns के बारे में लगती है वो ये है that the kinds, name of the kind, its kinds itself indicates the meaning. Again, है ना, जैसे collective noun में there was a collection, common, let's revise it once again. Collective nouns में we were talking about a collection, a specific collection of specific people or place or things, right? In common noun we were talking about people or things that are not specific, that are not known, right? And in proper nouns we were talking about particular place, animal or a thing. तो नाम से ही we were getting an idea कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं. तो सेम मटीरियल नाउन में मुझे नहीं लगता आपको बताने की भी जरूरत है. क्या होगा मटीरियल नाउन? एनी आइडिया? यस, मटीरियल नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन और एनी आइडिया के बाद कट. ओके, एनी आइडिया? So material nouns is a name of a thing or a material. If I define it, then a noun that stands for the matter or substance or of which things are made. Material noun, if I define it, material noun stands for the matter or substance of which things are made. हम उस मटीरियल नाउन में उन चीजों, मटीरियल की बात कर रहे हैं, बेसिकली मटीरियल की बात कर रहे हैं. तो मटीरियल हम उस मटीरियल या उस मैटर और सब्सटेंस की बात कर रहे हैं जिससे चीजें बनी हो. सो मटीरियल नाउन इंडिकेट्स व्हाट? It indicates matter or a substance. It stands for a matter or a substance of which things are made, जिससे चीजें बनी होती हैं. Let's see. Let's take an example.
I have a gold ring. I have a gold ring. Though I'm not wearing it right now, but I have at my home. Yeah, believe me. Okay, so I have a gold ring. So gold is what? Gold is a material. मेरी जो रिंग है वो गोल्ड की है. सो गोल्ड इज अ मटीरियल. इससे मेरी रिंग बनी हुई है. थिंग आर मेड. सो रिंग मेरी बनी हुई है किससे? गोल्ड से. सो गोल्ड इज अ मटीरियल नाउन. राइट. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. I have a plastic marker. I have a plastic marker, which is absolutely I'm not proud of, because plastic is not sustainable. So we must move towards sustainable living. But in case of markers, we do not have options. So yeah. So I have a plastic marker. So plastic is again a material. ठीक है, जिससे मेरा मार्कर बना हुआ है. सो प्लास्टिक इज अ मटीरियल. ठीक है. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स, सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स. Okay, some more examples of material noun. So अभी तक इतना तो you must be cleared that you must have understood that we are talking about materials or things or matter or a substance. So my mom gifted me silver necklace. My mom gifted me silver necklace. So this silver is material. It is a matter. It is a substance by which my necklace is made. So silver is a material, right? Let's see one more example. This is one. Cotton shirts are comfortable and cheap. Cotton shirts जो हैं वो cheap और comfortable हैं. So cotton is again a substance or a matter जिससे shirts बनती हैं, right? So cotton is again a material noun. If we talk about one more example, so it will be I drink milk in glass. Okay. So यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है. Here's I have a very small trick for you people. You will have to guess कि ग्लास जो है वो मटेरियल है या नहीं है. ठीक है. मिल्क तो है. I drink milk. Milk is again a substance, is a matter, right? So मैं मिल्क पीती हूँ ग्लास में. So क्या ये ग्लास जो है ये मटेरियल है और it is a thing? Tell me in the comment section below, right? और should I help you? चलिए मैं आपको बताती हूँ. I drink milk in glass. So इस केस में जो ग्लास है वो एक थिंग है. We are talking about a thing. It is not material. But if I say I drink milk in a cup
made of, in a cup made of glass. So अभी है कि जो मेरा कप है वो किस मटेरियल से, किस सब्सटेंस से बना हुआ है, ग्लास से बना हुआ है. तो यहाँ पे it is definite that glass is a material, but इस केस में जो ग्लास है वो थिंग है ना कि मटेरियल. ठीक है. सो एक ही वर्ड जो है वो मटेरियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, यहाँ से हमें पता चला. सो आप फाइंड आउट करें. मैंने आपको ग्लास का एग्जाम्पल क्लियर कर दिया है. तो आप कमेंट सेक्शन में क्या करने वाले हैं, आप क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे कुछ ऐसे ही वर्ड्स जो कि मटेरियल नाउन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और आप मुझे सेंटेंसेस की हेल्प से बताएंगे कि कब वो मटेरियल नाउन है और कब वो नहीं है. लाइक आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल जस्ट नाउ, आई हैव गिवन यू एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लास. राइट. ओके. सो आई होप इतना आपको समझ आया होगा. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट काइंड, आवर लास्ट काइंड ऑफ नाउन्स. लेट्स सी. ओके. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है, इट दिस आई फाइंड समथिंग एक्सेप्शनल एज वेल. लेट्स सी हाउ. लेट्स पुट अप द हेडिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द name given to a quality, state or a concept. Once again, a very important thing about abstract noun is that we cannot touch or see it. We can only feel it. अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे. नाउन की डेफिनेशन में तो हमने पढ़ा था कि नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग. अब हमने बात स्टार्ट कर दी क्वालिटी की, स्टेट की, कंसेप्ट की, जो चीज़ें हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं. तो ये तो आप कहेंगे कि मैम आपने पहले बताया ही नहीं. बट दिस इज अ काइंड ऑफ एन एक्सेप्शन ओनली. राइट. एक एक्सेप्शन टाइप का है, क्योंकि यहाँ पे हम उन चीज़ों की बात नहीं करते जो हम देख सकते हैं या फिर हम टच कर सकते हैं. हम बात करते हैं उन चीज़ों की जो हम सिर्फ स्टेट, कॉन्सेप्ट, जिन्हें हम फील कर सकते हैं और सोच सकते हैं. राइट. सो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं. लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स. I hope you are noting down these definitions, right? It will definitely help you because note making should be there. जब भी हम ग्रामर का कोई या इंग्लिश का कोई लेसन पढ़ें तो आप नोट्स ज़रूर बनाते चलें साथ साथ में. That will help you for sure. Okay, so for now I am rubbing it. I hope you have noted down the definition, right? So let's talk about examples. I always speak the truth. I always speak the truth. So, truth is something which we cannot see and which we cannot touch, but we can feel. So, truth is something which we can feel. कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है. So,
Okay, so I always speak the truth, right? So जो truth है वो it can only be felt, not touched or you cannot listen it, right? Kindly cut this part. So let's record this again. Okay, so we are talking about abstract nouns. Let's see some more examples. Here is one example. I always speak the truth. मैं हमेशा सच बोलती हूँ. So जो truth है वो it cannot be touched, right? truth को, सच को मैं touch नहीं कर सकती, but I can feel it. कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, that I can feel. So that is abstract noun, right? So truth is abstract noun. Some more examples. The beauty of mountains attracted me. Mountains की beauty ने मुझे attract किया, attracted me. So beauty is again cannot be touched, it can only be felt. So beauty of mountains attracted me is one more example of what? Abstract noun. So abstract nouns are those nouns that we can neither see or touch, we can only feel them, right? So I hope you have understood abstract noun. Okay, now let's understand, let's have a gist, let's have a summary of the whole chapter. Here we have finished all these kinds, right? Let's have a summary of nouns. Okay students, so we have today learned nouns. What are nouns and what are its kinds, right? So let's revise it once again for a better summary, right? So nouns, as we know, are naming words. We name a person, place, animal or a thing with the help of nouns, right? Now our first kind is proper noun. Do you remember? In proper noun, we are talking about a particular person, animal or a thing. So always remember proper noun with the word particular, right? Next, common noun. So what are common nouns? Common nouns are those nouns which are not specific, unspecific. ठीक है? So whenever you are talking about common nouns, always remember common nouns are unspecific, unknown. ठीक है? जैसे कि एक एग्जाम्पल है, राम इज अ गुड बॉय. सो राम इज अ प्रॉपर नाउन because we are talking about a particular boy. But let's have an example. Ram is a good boy. So Ram is proper noun, but boy is common noun. It can be any boy, right? It can be any boy. So common noun. Next, what do we have? Collective noun. What are collective noun? हमेशा याद रखें इस वर्ड से, collection. Collection of people, collection of things are known as collective nouns. I saw a group of boys. So group is a collective noun. ठीक है? A group of boys, group is collective noun. Next, what do we have? We have material noun. Material noun, again, material noun is something substance. हमेशा याद रखें material को substance से. ठीक है? I have a gold ring जो मैंने पहनी नहीं है. ठीक है? So gold is a substance. क्या है? Material है gold, right? And the last
kind is abstract noun. Which is abstract? Abstract means, what is the meaning of abstract? Which we cannot see or touch. We can only feel it. So feeling word से आप याद रखें abstract को. I hope आप ये word याद रखेंगे इन kinds को याद रखने के लिए. That will be easier for you to learn, to remember, to memorize all these kinds. Right? So abstract noun indicates feeling. Honesty is the best policy. So honesty is abstract noun. It cannot be seen, it cannot be touched, but it can definitely be felt. अगर आप भी honestly अपना वर्क, अपने नोट मेकिंग करेंगे तो हम जितने भी टॉपिक्स ग्रामर के पढ़ेंगे आप उसे आराम से अच्छे से समझ पाएंगे. बट फॉर दैट यू नीड एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड दैट इज ऑनेस्टी. ईमानदारी से करें. राइट. सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ नाउन्स. सो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा नाउन्स और उसके काइंड्स. आई होप आपको समझ आया हो पूरा टॉपिक. कोई भी डाउट हो आप कमेंट्स में बताएं. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क. अपना होमवर्क करें, कमेंट सेक्शन में बताएं. दिस विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.